राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक दिन एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि जा अपने पापा को बुला ला, चाय बन गई है, वो चाय पी लेंगी। लेकिन वह जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, उसके पापा तो पिपलांतरी गांव में हैं। अब इस बात को सुनकर वो महिला परेशान होती है। वो कहती है, क्यों, इस गांव में तेरे पिताजी नहीं है? अरे वो बाहर बैठे कमरे में। तो वो लड़की साफ मना कर देती है कि वो उसके पिता नहीं है। दरअसल उसके पिता तो पिपलांतरी गांव में रहते हैं। इन बातों को वो महिला सुनती तो है, लेकिन जब गौर से उसको पूछती है कि तू कौन है, तो वो साफ साफ शब्दों में मना बता देती है कि उसका नाम ऊषा है और वो मर चुकी है। उसके शरीर को यहाँ पर छोड़ कर गई थी एक गाड़ी। और इस बात को सुनने के बाद उस पूरे परिवार हक्का बक्का रह जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़की कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन जब उस लड़की की इन बातों की सच्चाई जानने के लिए पिपलांतरी गांव जाना गया, तब पता चला कि वहाँ पर तो वाकई में एक महिला की मौत हो गई थी। उस महिला का नाम उषा देवी था और उसका एक भाई है जिसका नाम पंकज है। और फिर पंकज ने अपनी वो पूरी बात बताई, किस तरह से वो अपनी बहन उषा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। दोस्तों, क्या आप इस पुनर्जन्म की घटना के बारे में जानना चाहते हैं? आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान के नाथद्वारा का एक गांव होता है जिसका नाम होता है परावल। परावल गांव में रहने वाले रतन सिंह चूड़ावत, उनकी बेटी होती है किंजल। चार बेटियों में चौथे नंबर की वो बेटी जिसकी उम्र मात्र 2 साल है, वो लड़की किंजल, जिसका फोटो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये किंजल 2 साल की ही होती है कि वो अपने पिता, अपनी माँ से साफ मना कर देती है कि आप मेरे माता पिता नहीं हो। दरअसल यह रतन सिंह की कोई और बेटा नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि उसकी चार चार बेटियां तो हैं, बेटा क्यों नहीं है। वो बेटियां परेशान होती हैं कि उनका कोई भाई क्यों नहीं है। लेकिन वो 2 साल की किंजल लगातार कह रही है कि उसका भाई मौजूद है और उसका नाम पंकज है। और पंकज यहाँ नहीं रहता, पंकज तो पिपलांतरी गांव में रहता है। अब इस बातों पर पहले तो कोई विश्वास नहीं करता। अरे इस लड़की को कोई ऊपर नीचे का जैसे चक्कर कहते हैं, भूत प्रेत वाली बातें बता दे, लेकिन सब मना कर देते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल की बच्ची पर कौन सा भूत आता है। वो लोग किंजल का इलाज कराने के बारे में बहुत सारा विचार तो करते हैं, लेकिन एक दिन किंजल की माँ उससे कहती है कि क्यों ना इसके परिवार के बारे में ही जान लो, आखिर ये किन लोगों के बारे में बातचीत करती है। इस बात के बारे में गौर करते हुए रतन सिंह उस लड़की किंजल को लेकर जाते हैं राजसमंद के गांव पिपलांतरी में, जो कि वहां से करीब 39 किलोमीटर दूर है। अब इस बात की सूचना जब उस किंजल को पता चली कि उसके पिताजी उसको पिपलांतरी गांव ले जाने वाले हैं, तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने पिता के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर उस गांव पिपलांतरी जाने लगती है। जैसे जैसे वो पिपलांतरी गांव में घुसती है, वो दूर से ही अपने पिता को बताने लगती है कि यह उस महिला का गांव है, ये उस महिला का घर है, ये उस महिला का घर है। और जैसे वह अपने उस घर पे पहुंची, क्योंकि उसके पिताजी तो बार बार उससे पूछ रहे थे कि तुझे पता है तेरे घर का, तो वो लड़की साफ साफ बताती है हाथ की इशारे से कि आप आगे बढ़िए, ऐसे मुड़िए और ऐसे चलिए। ये लोग पहुंच जाते हैं सीधे ऊषा के घर पर ही। और जब ऊषा के घर से उसका जो भाई है पंकज घर से बाहर निकल रहा होता है, तो उस पंकज को देखकर वो लड़की किंजल 2 साल की लड़की चिल्ला पड़ती है और कहती है कि भैया मैं आ गई तेरी बहन ऊषा। अब इस बात को सुनने के बाद वो पंकज भी हैरान रह जाता है कि आखिर वो 2 साल की लड़की ऐसी बातें क्यों कर रही है। इतने में ही उस किंजल को मोटरसाइकिल से उतार देता है उसका पिता, और अब किंजल उतर कर भाग लेती है और पंकज के पास जाकर उससे गले से लगाने की बात करती है। यहाँ पर जो पंकज है उस छोटे से बच्ची का प्यार देखते हैं और नीचे बैठकर उसको गले से लगा लेते हैं। और वो किंजल अपने भाई पंकज से मिलकर फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि भाई तेरी याद उसे बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब इन सब बातों से वो पंकज भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उधर जो उसका पिता रतन सिंह है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो लोग अब बातचीत करते हुए सीधे उस घर में चले जाते हैं जहाँ पर ऊषा की मौत हुई थी। वहाँ जाने के बाद मालूम चलता है कि ऊषा की माँ भी यहाँ पर मौजूद है। अब जब पंकज से पूछा गया कि पंकज
क्या तुम उषा नाम की महिला को जानते हो? तो यहाँ वो पंकज साफ शब्दों में बताता है कि हाँ बिल्कुल, उषा उसकी बहन थी और उसकी शादी हो चुकी थी। और ये बातें करीब 9 साल पहले की है। 9 साल पहले जब उसकी बहन चाय बनाने के लिए उस किचन में गई हुई थी, तो वहाँ पर अचानक कोई उससे गलती हुई होगी, जिसकी वजह से उसके कपड़ों में आग लग गई और उसी आग लगने की वजह से उषा की वहीं पर मौत हो जाती है। उस पूजा के शरीर को वो गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही उसकी मौत हो जाती है। और इसी वजह से वो जो लड़की उषा है अपने घर पर ही मृत हो जाती है और उनको लेकर एक एम्बुलेंस की गाड़ी आती है। इस बात के बारे में वो किंजल भी बताती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था उसके साथ भी, क्योंकि वही उषा है। अब उषा होने के नाम पर सभी लोग चकित थे कि यह वाकई में उषा है या नहीं है। तो उस किंजल जो 2 साल की लड़की है उससे घर में लगे हुए फ़ोटो दिखाते हैं, इन फ़ोटो में से तुम अपना फ़ोटो पहचानो, यदि तुम उषा हो तो वो लड़की बहुत ही जल्दी अपने फ़ोटो पर हाथ रख देती है और बता देती कि देखो मैं उषा हूँ और ये रहा मेरा फ़ोटो, और ये पंकज मेरा छोटा भाई है। इस तरह की बातों को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में इस लड़की का ये पुनर्जन्म है। ये बात तो सिर्फ इतनी ही थी, सभी लोग जैसे कि गांव में ये बात घूमी तो सभी लोग उस उषा के घर की तरफ चलने लगते हैं। अब लोग सोच रहे भाई उषा का फोटो देखा होगा या कोई बातचीत देखी होगी, वो इस लड़की को याद है क्या? इस लड़की को याद है कि इसकी इस गांव में किस महिला से दोस्ती थी? बस इस बात को सुनकर वो लड़की जो किंजल है, ज़्यादा बोल तो नहीं पाती, 2 साल की है, वो इशारों में, यानी कि जिस महिला को वो जानती है उसके पास जाती है, उसकी साड़ी को हाथ में पकड़ लेती है और फिर उसका नाम बताने लगती है। जिस प्रकार से उसने सभी महिलाओं से बातचीत करी है, सभी लोग इस बात को मानकर वाकई में हैरान रह गए कि ये वाकई में उस उषा का पुनर्जन्म है, जो कि अब किंजल के रूप में हुआ है यहाँ से 39 किलोमीटर दूर परावल गांव में। दोस्तों जब डॉक्टरों के पास गए वो लोग, तो उन्होंने जब बातचीत करने की कोशिश करी तो डॉक्टरों ने भी बताया कि यहाँ लाखों में 1-2 केस ऐसे आ जाते हैं जिनको पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये पुनर्जन्म तुरंत के तुरंत नहीं हुआ। जैसे कि कोई आत्मा कहीं से किसी शरीर को छोड़कर निकली हो और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई हो, ऐसी बात नहीं है। उषा को मरे हुए करीब 9 साल बीत गए और अब जाकर किंजल का करीब 2 साल पहले ही जन्म हुआ है। सारी बातें तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन आज भी उन दोनों परिवारों में ऐसी घनिष्ठता आ गई है कि वो अब लड़की जो है वो अपनी माँ से, जो कि पंकज की माँ है, उससे बहुत देर देर तक वीडियो कॉल पर बातचीत किया करती है और बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे वो लोग बिल्कुल सगे माँ बेटियाँ हों। दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये पुनर्जन्म की घटना कैसी लगी, जो कि आज के हाल फिलहाल में आप इसके पूरे मामले को सर्च करने के लिए आप लोग गूगल पर डाल सकते हैं किंजल राजसमंद की घटना, बिल्कुल तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगी। और आप लोग इस पर यकीन करने के लिए जिन भी तथ्यों को जांचने की कोशिश करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। क्या ये वाकई में मरी हुई उषा है या फिर दोबारा से पुनर्जन्म लेकर आई जो किंजल ही उषा नाम की लड़की है? आखिर उन दोनों परिवारों के बीच में किस प्रकार से मित्रता हो गई है और कैसे वो पंकज उस किंजल का भी भाई बन गया है? दोस्तों इसी प्रकार की घटनाओं को जानने के लिए और भी ज़्यादा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अपना प्यार इसी प्रकार से अपने छोटे भाई पर ज़रूर बना कर रखें। राधे राधे।